कहानी की शुरुआत एक पैरेलल यूनिवर्स में होती है जहां वुहा नाम का एक वॉरियर अपने घोड़े पर चढ़कर जा रहा है। फिर हमें लियो के दक्षिणी राजधानी सिगन पेरफ्योर का बर्ड्स आई व्यू मिलता है। तभी उस वॉरियर को एहसास होता है कि वो लगभग 900 साल पहले के एंशियंट बीजिंग में है। इसके साथ ही सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट जंप यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा है। हमारा हीरो एक गोल्डन ट्रॉफी पकड़े हुए है और श्याओ यू नाम की लड़की को पुकार रहा है। वो उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और याद दिलाता है कि अगर वो चैंपियनशिप जीत गया तो वो उसके साथ डेट पर जाने का वादा किया था। लेकिन वो लड़की उसे तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसे तो बास्केटबॉल क्लब का कोई लड़का पसंद है। तभी वो राइवल वहां आता है, लड़की के गले में हाथ डाल देता है और हमारे लड़के को छोटा होने का ताना मारता है। बास्केटबॉल प्लेयर बताता है कि यह सब एक सेटअप था, बस उसे इस तमाशे का मजा लेना था। ये बेइज्जती सुनकर वूहा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ गुस्से से कांपने लगता है। फिर वो बास्केटबॉल प्लेयर उसे धमकी देता है, कहता है कि उसके पास ना आए क्योंकि वो मिलियंस की वर्थ का है। अपने हाथ के इशारे से राइवल हमारे हीरो को चले जाने को कहता है, लेकिन हमारा एमसी उसे इग्नोर करता है और उसके बगल से निकल जाता है। भीड़ में लोग वुहा के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं, उसे एक ग्रेट स्टूडेंट के रूप में पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उसे छोटा कहते हैं। आसमान अंधेरा हो जाता है और तूफान आने लगता है। हमारा हीरो बारिश में अकेला चला जाता है। उसे रियलाइज होता है कि लड़की उसे शुरू से बेवकूफ बना रही थी और वो गुस्से से भर जाता है। अपने ख्यालों में खोया हुआ वो सड़क पर तेज रफ्तार से आते हुए एक ट्रक को नहीं देखता। वो लड़का हेड ऑन हिट होता है और जमीन पे गिर जाता है। अपनी ट्रैजिक एंड को मानने से इनकार करता है। तभी उसके सामने ब्लू लाइट का एक पोर्टल खुलता है और उसे एक मिस्टीरियस टनल में खींच लेता है। फिर उसकी आत्मा ट्रांसपोर्ट हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसने अपने एंशिएंट वॉरियर सेल्फ के साथ जगह बदल ली है। एक सिस्टम मैसेज अनाउंस करता है कि बॉडी स्वैप सफल रहा और अब ये सबकी मेमोरीज को मॉडिफाई करेगा। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट जागता है, उसकी नज़र धुंधली होती है, लेकिन वो अपने ठीक सामने कुछ देख सकता है। जब उसकी नज़र साफ होती है तो एक फीमेल वॉइस उसे अजीब नाम दिलांग से पुकारती है। फिर वो एक एंशिएंट क्लोथिंग में एक स्टनिंग वुमन को देखता है, जो कहती है कि वो फाइनली जाग गया है। वो एक बोल ऑफ मेडिसिन टेबल पर रखती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो गिरे नहीं। वुमन कहती है कि उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो पीला और पतला लग रहा है। अपने ख्यालों में वो वुमन सोचती है कि पतला होने की वजह से वो और हैंडसम हो गया है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है, लेकिन वो बस सोच रहा होता है कि क्या वो कॉस्प्ले में नर्सेज वाले हॉस्पिटल में है। हमारा हीरो अभी भी उस नर्स को टोटल क्यूटी मानता है और उसे देखकर गिडी हो जाता है। हमारा हीरो अभी शर्माते हुए उस नर्स का नाम पूछता है, जिसने उसे इतने दिन तक देखभाल की थी, लेकिन वो वुमन उसे करेक्ट करती है, कहती है कि वो नर्स नहीं है और उसका नाम असल में गिनलिन है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो उसे बार बार दिलांग क्यों बुला रही है। आसपास देखते हुए वो एंशिएंट हाउस और ओल्ड फैशन कपड़े देखकर फाइनली समझ जाता है कि वो वू देलांग के रूप में रीइंकारनेट हो गया है। रीइंकारनेट होने पर काफी स्लिक फील करते हुए हमारा लड़का एक पोज मारता है और सिस्टम को पुकारता है। जिनलिन पास आती है, उसे मेडिसिन ऑफर करती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट डर के मारे उछल जाता है। वो पैनिक करता है क्योंकि उसे पता है कि ओरिजिनल स्टोरी में वो मेडिसिन उसके लिए बहुत बुरी खबर है। उसके दिमाग में उस स्टोरी का फ्लैशबैक आता है, जहां वो वुमन उसे उसी मेडिसिन से जहर देती है। हमारा हीरो तब उसके हाथ से बोल छीनकर फेंक देता है और उसे जहरीली औरत कहता है, अपनी जान के लिए डरा हुआ। थप्पड़ से बोल हवा में उड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। उसका रिएक्शन देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। जिलिन समझाती है कि वो 3 दिन से उसकी देखभाल कर रही थी, जब लोकल गुंडों ने उसे पीटा था। लेकिन वुहा को याद आता है कि वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि वो अभी तक अपने लवर से नहीं मिली हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल वो कुछ नहीं करेगी और उसे राहत की लहर महसूस होती है। रियलाइज करता है कि उसने अभी एक बड़ी मुसीबत टाल दी है। लड़की फिर एक झाड़ू पकड़ती है और जमीन पर उसके किए हुए गंदगी को साफ करना शुरू कर देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और सोचता है कि क्या उसे भाग जाना चाहिए या हिस्ट्री का कोर्स बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो ऐसी खूबसूरत औरत को किसी और लड़के के हाथ में नहीं दे सकता और वो उसके लिए लड़ेगा। हमारा लड़का सोचता है कि बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। अपने दिमाग में उसे फील्ड पर एक टफ ओपोनेंट के खिलाफ सॉकर खेलना याद आता है। लड़का एक पावरफुल किक मारता है और बॉल हवा में आग के गोले में बदल जाती है। वो सॉकर बॉल अब पूरी तरह से आग से घिरी हुई गोल की तरफ तेजी से जाती है। तभी पंग चूम नाम की एक और वुमन गोली के रूप में शॉट को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। हमारे हीरो के दिमाग में वो हर चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी है जो उसके रास्ते में आता है। लेकिन अचानक एक दर्द भरी चीख उसके ख्यालों को तोड़ देती है और उसे रियल वर्ल्ड में वापस लाती है।
फिर वो जिनलिन को जमीन पर देखता है, तड़पते हुए और उसके पेट में तेज दर्द की शिकायत करते हुए। परेशान होकर वो प्रोटैगनिस्ट उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वुमेन कहती है कि ये सिर्फ उसके मंथली क्रैम्प्स हैं। लड़की सोचती है कि वो अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी वैसा ही है। और तभी एक सिस्टम अपीयर होता है। उसके दिमाग में एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो खुद को ब्यूटी डेवलपमेंट सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। मेन मिशन है जिनलिन के साथ 100% फेवरेबिलिटी सिर्फ एक हफ्ते में अचीव करना। हमारा हीरो निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की को डेट पर पूछने का भी हिम्मत नहीं किया। सिस्टम वार्न करता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसकी आत्मा पूरी तरह से इरेज कर दी जाएगी और री इनकारनेशन का कोई चांस नहीं होगा। क्योंकि वो एक न्यूबी है, एक मिशन पॉपअप होता है। वुमन का दर्द 5 मिनट के अंदर ठीक करो। वो जी पैनिक करता है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और वो छोटा रह जाएगा। फिर वो कहता है कि उसके पास उसका दर्द ठीक करने का एक तरीका है और उसे बेड पर लेटने को कहता है। वुमन बेड पर लेट जाती है और उसने पूछा कि क्या सच में उसके पास दर्द रोकना का कोई तरीका है। हमारा लड़का मुस्कुराया और बोला कि वो एक टॉप मेडिकल स्टूडेंट था और ये उसकी स्पेशलिटी है। इसके साथ ही वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक साथ रगड़ने लगा और एक ब्लू ऑरा चमकने लगी। हमारा हीरो फिर मसाज करना शुरू कर देता है, ताकि उसके बॉडी को गर्म किया जा सके और उस दर्द से राहत मिल सके जो वो महसूस कर रही है। अपने चमकते हुए हाथों से उसने वुमन के पेट पर स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर प्रेस किया। लड़की को इतनी शानदार राहत मिली कि उसके चेहरे पर परम आनंद का एक्सप्रेशन आ गया। जिनलियन ने कहा कि अब उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास इस तरह का स्किल है। वो सोचती है कि उसकी जिंदगी कितनी बिटर रही है, लेकिन अपने पति का ये जेंटल साइड देखकर हैरान हो जाती है। वुमन फिर डिसाइड करती है कि शायद एक दिन वो उसे एक्सेप्ट कर सकती है और वो बस थोड़ा और वेट करेगी। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं अभी रुका नहीं हूँ, अब तुम सच में देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो ट्रीटमेंट को और भी इंटेंसिटी के साथ जारी रखने के लिए अपने हाथों को हिलाता है। लड़की के बॉडी के अंदर से एक ब्राइट लाइट चमकती है जो उसके हीलिंग का इफेक्ट दिखाती है। ये सेंसेशन इतना अच्छा है कि जिनलियन के मुंह से धीरे से आह निकल जाती है और आसपास छोटे दिल दिखने लगते हैं। वूजी पूछता है कि क्या दर्द वापस आ गया है, लेकिन वो कहती है कि अब उसे कुछ अच्छा और टिंगली महसूस हो रहा है। शर्मा कर वो वुमन जो सच में महसूस कर रही है उसे बोल नहीं पाती। सिस्टम दिखाता है कि टाइम कम हो रहा है और हमारा लड़का पूरा जोर लगाने का फैसला करता है। जिनलियन उससे रुकने की भीख मांगती है, क्योंकि वो उस सेंसेशन को और सह नहीं सकती जो वो दे रहा है। लेकिन वो फेल होने से इनकार करता है और ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल करता है। हीलिंग अपने पीक पर पहुंचती है और लाइट की किरणें उस वुमन के बॉडी से होकर गुजरने लगती हैं और वो हवा में तैरने लगती हैं। इसके साथ ही एनर्जी का एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो ट्रीटमेंट को हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। हमारा हीरो उसकी कंडीशन चेक करता है और सिस्टम उसे टेक्निक सीखने पर बधाई देता है। वूजी अपने चमकते हुए हाथ को हैरानी से देखता है कि उसने एक नई एबिलिटी में महारत हासिल कर ली है। पूरे कॉन्फिडेंस से भरकर वो कहता है कि वो अब अपने राइवल से नहीं डरेगा और वो अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। बेड पर लेटा हुआ हमारा हीरो सिस्टम स्क्रीन को घूरता है। एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है कि उसने कल जिनलियन की हेल्प करने के लिए 10 पॉइंट्स कमाए हैं। फिर वो सोचता है कि क्या उसे मिशन पूरा करने के लिए वो पॉइंट स्ट्रेंथ पर या करिश्मा पर यूज करने चाहिए। हमारा लड़का वहीं ख्यालों में खोया बैठा रहता है, स्क्रीन को देखते हुए। इसके साथ ही क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है और वो ये जानने के लिए कागज के दरवाजे में एक छेद कर देता है, स्पाई करने के लिए। उस छोटे से छेद से हमारे प्रोटैगनिस्ट को अगले कमरे का साफ नजारा मिलता है। उसकी आंख में वो सीन भी रिफ्लेक्ट होता है जिसे वो देख रहा है और वो पूरी तरह से मोहब्बत हो जाता है। उस पल वो जिनलियन को शांति से नहाते हुए देखता है, एक चम्मच से खुद को धोते हुए। उसका बॉडी भाप में छिपा हुआ है, फिर भी वो उसकी खूबसूरती देख सकता है। पीली आंखों वाली लड़की नहाना जारी रखती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसे देखा जा रहा है। वो हर डिटेल पर फोकस करता है क्योंकि पानी उसकी टांगों से टपक रहा है। वुमन फिर अंगड़ाई लेती है, अपने आरामदायक नहाने का मजा ले रही है। अचानक लड़के के नाक से खून बहने लगता है और वो गलती से अपना सर दरवाजे पर टकरा देता है। जिनलियन आवाज सुनती है और दरवाजे की तरफ देखती है। वो खुद को संभालता है और उसे फ्राइड राइस ऑफर करता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसे किसी तरह खाना बनाना आता है। अब एक नया मिशन आता है और हमारे हीरो को जिनलियन के लिए खाना बनाना है या फिर सजा का सामना करना पड़ेगा। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना एप्रन बांधता है और कलिनरी चैलेंज के लिए रेडी हो जाता है। जीत की गारंटी देने के लिए वो अपने सारे 10 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देता है और अपनी कुकिंग स्किल अपग्रेड करता है। सिस्टम उसे गोल्डन एग फ्राइड राइस की परफेक्ट रेसिपी दिखाता है। फिर वो सारी इंग्रेडिएंट्स प्रेप करना शुरू करता है और अंडे को एक बोल में तोड़ देता है।
जब पैन अच्छा गर्म हो जाता है, वो अंडे का मिक्सचर डालता है और तुरंत चावल डाल देता है। अपनी नई स्किल्स के साथ हमारा हीरो चावल को पैन में एक सच्चे मास्टर की तरह पलटता है। डिश रेडी हो जाती है और वो गर्व से उसे वू जी गोल्डन फ्राइड राइस कहता है। इसी पल जिनलियन पूरी तरह से कपड़े पहने हुए आती है और लड़का उसे घूरता रहता है, सोचता है कि वो एक देवी है। वो फूड उस वुमन को ऑफर करता है जो उसकी मजेदार खुशबू की तारीफ करती है। वो ध्यान देती है कि चावल सोने की तरह चमक रहा है और वो समझाता है कि उसने हर एक दाने को अंडे की जर्दी से कोट किया है। अचानक लड़की गुस्से वाले लुक के साथ अपना सर घुमा लेती है, जिससे हमारा हीरो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जीन लियन उसे अंडे वेस्ट करने के लिए डांटती है और कहती है कि उसे खुद ही खा लेना चाहिए क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुआ है। इसके साथ ही वो रियलाइज करता है कि वो असल में एक अच्छी इंसान है और उसकी किस्मत बर्बाद करने के लिए किसी बूढ़ी औरत को दोष देता है। अपने दिमाग में वो उस बूढ़ी औरत को सजा मिलते हुए इमेजिन करता है, उसकी स्टोरी में उसके रोल को याद करते हुए। हमारा हीरो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि जल्द ही वो बहुत अमीर होने वाले हैं। वुमन उससे कोई इलीगल काम ना करने को कहती है, लेकिन हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि ये एक ईमानदारी का बिजनेस होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके सिस्टम के साथ पैसे कमाना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना प्रॉब्लम है। जिनलियन इम्प्रेस्ड होती है और सोचती है कि वो और ज्यादा मर्दाना हो गया है और शायद उसने इतना बुरा मैच नहीं चुना। इसके साथ ही लड़की कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उसकी जिंदगी और अच्छी होने वाली है। फिर वो उसे बैठने को कहता है। हमारा हीरो उसे एक चम्मच चावल ऑफर करता है और वुमन को अपना मुंह खोलकर और टेस्ट करने को कहता है। लड़की फ्राइड राइस ट्राई करती है, उसके चेहरे पर परम आनंद का एक्सप्रेशन होता है। वो हर एक दाने का स्वाद लेती है जो उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि वो इस इनक्रेडिबल फ्लेवर का अनुभव करती है। सेंसेशन इतना पावरफुल है कि वो वुमन हवा में तैरने लगती है, सोचती है कि ये किस तरह का चावल है। अंडे की जर्दी उसके मुंह में पिघल जाती है और चावल के दाने सूरज की गर्मी के साथ फट जाते हैं। सिस्टम उसे मिशन पर बधाई देता है और उसे 10 पॉइंट्स और उसके इक्विपमेंट में एक अपग्रेड से रिवॉर्ड करता है। वुमन उसे जोर से गले लगा लेती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफिनिटी 20% बढ़ गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है कि अगर वो उसे ऐसे ही गले लगाती रही तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा।